आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन को 2 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में VIPRA फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कई नवनिर्वाचित सांसद भी मौजूद थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन को 2 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में VIPRA फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कई नवनिर्वाचित सांसद भी मौजूद थे। VIPRA फाउंडेशन ने पवित्र परशुराम कुंड विप्रा फाउंडेशन ने पवित्र परशुराम कुंड के चल रहे विकास के उपलक्ष्य में इस विशेष स्वास्थ्य कामना समारोह का आयोजन किया और अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रसाद योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड के विकास पर चर्चा की, जिसमें विप्रा फाउंडेशन के साथ घनिष्ठ सहयोग का उल्लेख किया और जिसमें भगवान परशुराम की 51 फुट की कांस्य प्रतिमा का दान भी शामिल है, जिसका शिलान्यास मई 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से इसका उद्घाटन करें। मीन ने विश्वास व्यक्त किया कि इस स्थल के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पर्यटन अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना के बाद सबसे अच्छा उद्योग बन जाएगा। चौना मीन ने इस सम्मान के लिए विप्रा फाउंडेशन के संस्थापक श्री सुशील ओझा और फाउंडेशन के सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। स्वागत है। हमारे बीच में ब्राह्मण समाज के सबसे यंगेस्ट कॉर्पोरेटर पार्षद जो जोधपुर से चुने गए थे, श्री मोहित जी ओझा यहाँ उपस्थित है। विप्र फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में विशेष तौर से दिल्ली से ही पधारे हुए राजस्थान मूल निवासी श्री नरेंद्र जी सारस्वत साहब यहाँ उपस्थित हैं। उनका भी विप्र फाउंडेशन की ओर से स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में जयपुर से पार्षद श्री मुकेश जी काका साहब उपस्थित हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। हरियाणा ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष श्री रमेश जी शर्मा साहब उपस्थित हैं, फाउंडेशन की ओर से आपका स्वागत। मैं हमारे व्यवस्था संभालने वाले सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वे इस व्यवस्था को संभालें। माननीय उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश पधार चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी आप सभी से जिक्र किया कि ब्राह्मण समाज और पूरे देश में आपको तीर्थ क्षेत्र के विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उन्हें तालियों से उनका स्वागत करें। साहब के लिए भगवान परशुराम जी के अनन्य भक्त है साहब और हर तरह से हम लोगों की वहां मदद कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी की मूर्ति जो अरुणाचल प्रदेश में लग रही है, इनमें साहब चौना मीन साहब का सबसे बड़ा योगदान है। तो जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। अब मैं आराध्य देव को स्मरण करते हुए आप सब की शुभकामनाओं से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। विप्र फाउंडेशन की एक विशेषता रही है, आज तक का ये इतिहास रहा है कि एक कार्यक्रम के बाद जब दूसरा कार्यक्रम होता है तब कार्यक्रम में और निखार आता है, कार्यकर्ताओं में और अनुशासन आता है, साथियों में और उत्साह व्यक्त होता है। एक के बाद एक माननीय कुछ लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जो 2009 में, जिस दिन विप्र फाउंडेशन था ही नहीं, आप ये कह सकते हैं कि कंसीव किया गया, उस दिन से जो लोग साथ हैं, आज भी वो लोग
विप्र फाउंडेशन के साथ हैं और यहाँ बैठे हैं अभी। माननीय रतन शर्मा जी गुवाहाटी से अभी कहाँ ये विराजमान है यहाँ पर। 2009 में अखबार में इनके बारे में पढ़ करके और मैंने इनसे संपर्क किया था और ताज बंगाल होटल में जाकर के इनसे मिला था कि एक ब्राह्मणों का कार्यक्रम चल रहा है, आप वहाँ पधारिए। और वो दिन है और आज का दिन है। 15 साल हो गए, लगातार निरंतर अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आज भी आपके सामने यहाँ हॉल में विराजमान है। धर्मनारायण जी जोशी बैठे हैं, हमारे मावली के पूर्व विधायक, अभूतपूर्व विधायक, जिन्होंने खुद पार्टी को लिख करके दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और संगठन का काम करूंगा। ऐसे व्यक्तित्व। 2009 में के शर्मा जी भी यही हॉल में बैठे हैं। के शर्मा जी वो बैठे, ये लोग 2009 में वहां पर आए और आज तक यहाँ है। ऐसे नाम गिनाऊंगा, बहुत समय लगेगा। घनश्याम जी भी बैठे हैं, जोधपुर के पूर्व महापौर और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी आप भी 2009 में कलकत्ता में थे और 2009 से लेकर आज तक जितने कार्यक्रम हुए हैं, एक भी व्यक्ति इस बात से असहमत नहीं होगा कि विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रमों में किस प्रकार से और ऊंचाई प्राप्त की है। हमारी जो उद्देश्य है, एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य हम 2009 से लेकर के चल रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता, ये जो दो उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं, समानता और समरसता के जो देवता हैं भगवान परशुराम, उनको सामने रखकर, उनको साक्षी रख करके और विप्र फाउंडेशन पूरे देश में जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज को साथ लेकर और उनको ये जताकर, उनको ये महसूस करा करके कि ये हमारा दायित्व है कि हम सबके मंगल की कामना करें, सबकी अच्छाई की कामना करें। और मूल उद्देश्य हमारा सिर्फ ब्राह्मण समाज का विकास और ब्राह्मण समाज की भलाई नहीं, बल्कि हमारा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में भगवान ने इतनी सफलता प्रदान की है। कुछ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं। हमने आज से 3 साल पहले तक आदरणीय श्री चाउना मीन जी से हमारा परिचय भी नहीं था, लेकिन आप भगवान की, मैं तो ये मानता हूं कि 15 वर्षों की, उस समय 12 वर्ष हुए थे, 12 वर्ष का एक युग होता है। एक युग की जो तपस्या है आप लोगों की, उस तपस्या का प्रसाद अगर मैं मानता हूं कि कोई प्रसाद हमें भगवान ने दिया है, तो भगवान परशुराम ने हमको यह प्रसाद दिया है कि हमारे परिवार में चाउना मीन जी जैसे वरिष्ठ सदस्य को जोड़ा है। हम इनको अपने परिवार का पता नहीं कब से संरक्षक मानने लग गए, अग्रज मानने लग गए। ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कोई प्रकार की भी अन्य कोई भी दूसरी विषय नहीं है। एक ही बात है कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना प्यार, अपना स्नेह दिया, और परशुराम कुंड, मैं इस मंच से, इस माइक से ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि परशुराम कुंड के लिए जितना भी आस्था रतन शर्मा जी की, धर्मनारायण जी की, सुशील ओझा जी की, या हमारे जैसे असंख्य लोग आप जो बैठे हैं, रामचरण जी, बोरा जी, जितने भी लोग हैं, उनसे रत्ती भर भी कम आस्था और रत्ती भर भी कम काम चाउना मीन जी ने नहीं, बल्कि उससे ज्यादा काम किया है, कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो मैसेज है कि हम उत्तर में बैठ करके और सुदूर हमारे नॉर्थ ईस्ट के उस कोने में, भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जहाँ पर चाइना की सीमा है, जहाँ पर म्यांमार की सीमा है, जहाँ से बहुत नज़दीक नेपाल और भूटान है, उस जगह को हम अपना जो है इतना सम्मान दें, इतना सेकंड हाउस की तरह उसको हम बनाएं। साल में एक बार तो हम जाएंगे ही जाएंगे वहाँ पर अपने परिवार को लेकर के, और वहाँ के विकास में हम भी एक कदम उनके साथ मिला करके सहभागी बने। और हमारी वो भूमि भी, अरुणाचल की भूमि जो इतनी पवित्र भूमि है, हमने एक स्लोगन दे रखा है, अभिनंदन अरुणाचल। और हमारा एक एक परिवार पूरे भारतवर्ष में, मुझे तो अभी तो ये स्थिति है कि हर व्यक्तियों के वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं जगह जगह से कि अरुणाचल का कार्यक्रम कब हो रहा है, अरुणाचल की मूर्ति का उद्घाटन कब हो रहा है। आज सब लोग, सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे होंगे। आज के इस आयोजन की उत्सव मूर्ति हम सब के अत्यंत सम्माननीय
अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। और एक विशेष बात और बताऊं आपको कि ये जो चुनाव हुआ, अभी 2 महीने पहले चुनाव हुआ है, और एक आप तालियां एक बार रोकें और ये बात सुने, फिर तालियों की आवाज मुझे सुननी चाहिए कि ये जो चुनाव अभी हुआ 1 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ये वो व्यक्ति है कि जिनके सामने खड़े होने के लिए एक भी उम्मीदवार ने जो है वहां पे खड़ा नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी पर्चा वापस लिया, निर्विरोध विजयी होकर के आए। जोरदार तालियों के साथ आपका मंच पे स्वागत करते हैं कि आप आए, और ऐसे तालियां तब तक बजती रहे जब तक वो मंच पर आकर के अपना स्थान न ग्रहण कर लें, कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, जयकार होनी चाहिए अलग अलग तरह से, ये नॉर्थ ईस्ट का सम्मान है, ये अरुणाचल प्रदेश का सम्मान है, ये भारतीय का सम्मान है, सनातन धर्म का सम्मान है कि अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह में सर ने, आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत आभार। ये एक व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का सम्मान है, ये अरुणाचल प्रदेश का सम्मान है, ये हमारे आदिवासी भाइयों का सम्मान है, ये सनातन धर्म का सम्मान है, और ये उस भारतीय का सम्मान है जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक राष्ट्र की कल्पना के साथ और एक राष्ट्र की भावना के साथ काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और चावना मीन जी सर से अनुरोध है कि आप भगवान परशुराम का पूजन कर और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। रेडी करा दो, मोहित को भेज दूंगा। हमारे बीच अरुणाचल प्रदेश से हमारे अत्यंत सम्माननीय अधिकारी वृंद आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। श्री संजय कुमार जी सिंह, सीएमओ अरुणाचल भवन यहाँ उपस्थित हैं। आपका भी विप्र फाउंडेशन परिवार की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री मार्टो बगरा, डीआरसी रेजिडेंट कमिश्नर डीआरसी श्री मार्टो बगरा जी उपस्थित हैं, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री अजय सारिंग जी, जिनको हम समय समय पे खूब परेशान करते रहते हैं, और आप पीआरओ हैं, उप मुख्यमंत्री जी के साथ आए हैं, आपका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मीडिया की टीम जो यहाँ उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच हमारी बहन और नागालैंड राज्य से मूलतः निवास करने वाली और सुदर्शन न्यूज़ चैनल की पूरे उस नॉर्थ ईस्ट की हेड जो है वो भी हमारे बीच उपस्थित है। आपका भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब हमारी एक प्रार्थना है विप्र फाउंडेशन की, उस प्रार्थना को हम ऑडियो बजाएंगे और हम सब खड़े होकर के वो प्रार्थना करेंगे। सर्व शुभ हो कामना है, विप्र मंगल प्रार्थना। सर्व शुभ हो कामना है, विप्र मंगल प्रार्थना। सर्व शुभ हो कामना है, विप्र मंगल प्रार्थना। पंछी उड़े कलरव करे, स्वच्छ यह आकाश हो, जल हो निर्मल जल चरपार, शुद्ध जल में वास हो। आपद अकालों से न होवे, खेती हर का सामना। सर्व शुभ हो कामना है, विप्र मंगल प्रार्थना। सर्व शुभ हो कामना है, विप्र मंगल प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबके अत्यंत प्रिय और राष्ट्रीय संरक्षक प्रिय श्री रतन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। हमारे चोनामेन जी से मेरा बहुत ज़्यादा ही लगाव है। मैं 25 सालों से इनके साथ रहा हूँ और मेरा 90% बिजनेस जो है वो इन्हीं के स्थान अरुणाचल में ही है। इस इंसान की जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है। इन्होंने शायद ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, अगर मैं एक वर्ड बोलूं कि इनसे अच्छा नॉर्थ ईस्ट में राजनीति के अंदर में अच्छा इंसान नहीं है, इनसे ज़्यादा कोई नहीं। कभी इनके चेहरे पे मैंने गुस्सा नहीं देखा, कभी इनके हाव भाव में नेगेटिव सोच नहीं देखी। और इन जैसों इंसानों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि इतने ऊंचे पद में होने के बावजूद भी आज भी कम से कम 30 सीटें ऐसी होती हैं 60 में से, जिसमें से ये जिसको चाहे खड़ा करे और जिसको चाहे जिताना हो, ये इनके नाम से ये करते हैं। और हमारे परशुराम जी की मूर्ति और इनका जो वहाँ पे जो आत्मा से जो उनका लगाव परशुराम भगवान की तरफ से जो हुआ, जब हम गए, हम देखते हैं, इनसे बात करते हैं, ऐसा लगाव नॉर्थ ईस्ट के इंसान में कभी नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए ऊपर में एक आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद हमें हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। विपर फाउंडेशन 2009 में चालू हुआ। सब सुशील भाई साहब की प्रेरणा थी, उनकी देन थी। और कारवां इतना बड़ा, इतना विशाल रूप ले लिया जिसका 2009 में हमने इतना सोचा नहीं था। और ये सब ऊपर वालों के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। आप लोगों का ये प्यार और ये इसकी कोई बराबरी नहीं है। आज के दिन विपर बंधु बहुत आगे जा रहे हैं, हर समाज हर जगह में आगे जा रहे हैं, राजनीति क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, हर स्थिति में आगे जा रहे हैं। इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है हम लोगों के लिए। और हमारे सुशील भाई साहब के बारे में तो मैं क्या बोलूं, ये जो बेड़ा इन्होंने उठाया है, इनको मैं तन मन से एकदम धन से सब नमन करता हूं कि एक इंसान होता है जो इस बीड़े को आगे ले जाने की क्षमता होती है। और वह क्षमता आप लोगों ने, हम लोगों ने सब ने मिलकर देखा है कि एक सूत्र, एक धागे के अंदर माला को कैसे एक सूत्र में बांध के रखते हैं, ये इनमें एक विशेषता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और बस यही आशीर्वाद आप लोगों का सबका बना रहे। नमस्कार। अब मैं आग्रह करूंगा श्री घनश्याम जी ओझा, जो विप्र फाउंडेशन के संरक्षक हैं, इस मूर्ति प्रतिष्ठा प्रकल्प के हमारे राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष भी हैं और इन सब से ऊपर एक बहुत बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं। हम सब के अग्रज है, आप दो शब्द में कहें। भगवान परशुराम को नमन। विप्र फाउंडेशन की ओर से आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई रतन शर्मा जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई चौना मेन जी, सम्मानित मंच, संविराजमान सभी विप्र बंधु, श्रद्धा की माता शक्ति। सबसे पहले मैं मंच की ओर से, आप सबकी ओर से विप्र फाउंडेशन इसका पर्यायवाची भाई सुशील जी ओझा, सुशील जी ओझा कहें, विप्र फाउंडेशन कहें, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर्यायवाची है। किसी भी संस्था का 15 वर्ष के अल्पकाल में गांव-गांव, डाणी-डाणी, शहर-शहर और किसी एक प्रदेश में नहीं,
पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा, ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें विप्रो फाउंडेशन के सदस्यों की उपस्थिति नहीं हो। ये सब केवल और केवल सुशील जी की सूझबूझ और एक टीम वर्क, करना खुद लेकिन श्रेय दूसरों को देना, ये खूबी है जिसके कारण आज ये संगठन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ब्राह्मण सबके पूजनीय है, सबको स्वीकार्य है। किसी छोटे छोटे गांव में भी अगर 500 घर है और वहाँ 2 घर ब्राह्मणों के हैं, तो वो 500 के बाकी 498 घर उन 2 लोगों के लिए उन 2 लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं और उनके कई बात को मानते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम सब तो बहुत भाग्यशाली हैं कि देवभूमि भारत में पैदा हुए और उसके बाद में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ये हमारा सौभाग्य है। जब सौभाग्य में मिला है ब्राह्मण कुल में पैदा होने का, तो हमारा फर्ज भी बनता है, जैसे हमने प्रार्थना सुनी अभी, सबके सुखाई जीव मात्र का कल्याण हो। तो हम सब मिलकर कि ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए सोचना चाहिए। हम सबके आराध्य भगवान परशुराम जी की मूर्ति बहुत जल्दी अरुणाचल में लगने वाली है। ये सब केवल आप सबके सहयोग से संभव हो पा रही है। ये शुरुआत है, अभी तो आगे भी बहुत काम करना है। मैं पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हुआ भाई सुशील जी को इसका आज के सफल आयोजन की बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं श्री धर्मनारायण जी जोशी से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द आशीर्वाद के इस अवसर पर हमको प्रस्तुत करें, फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आप सभी को प्रणाम। भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम। हम सब सनातनी इन वर्षों में वास्तुशास्त्र को बहुत ही ध्यान में रखते हैं। तो भारत के वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे पवित्र कोण ईशान कोण है और भारत के ईशान कोण में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल के भी ईशान कोण में भगवान परशुराम कुंड है। और आपको आश्चर्य होगा, सूर्य देव की पहली किरण अरुणाचल में पड़ती है और अरुणाचल में भी मैं परम पूजनीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी चाउना मीन जी विराजमान है, इनके घर पर पहली किरण पड़ती है। भारत में सूर्य की पहली किरण आपके घर पे पड़ती है। मैंने घर देखा आपका, 3-3 दिन तक कुंड पर रह करके और सारा काम देखना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक योग ऐसा संस्कार बैठ के भाई साहब ने कहा, सुशील जी भाई साहब ने, कि हमारी 12 वर्ष की साधना के बाद ऐसे व्यक्ति भगवान परशुराम जी ने हमको भेजा है, उनको भेजा हमारे बीच में, आज हमारे बीच में विराजमान है। आपका विधानसभा क्षेत्र भी वही है योग से, और आप वहां के अरुणाचल सरकार में वित्त मंत्री और पीडब्ल्यू मंत्री भी आप है, तो वहां इतना विकास कर रहे हैं। बीच में इंदौर में कार्यक्रम था आपका, सम्मान समारोह, आपकी इच्छा थी कि मुझे महाकाल दर्शन करने हैं, तो महाकाल के दर्शन के समय आप इंदौर में आपका नागरिक अभिनंदन किया। 2-3 दिन आप वहां विराजे, आपके 2-3 मंत्री भी थे। तो मैं सोचता हूं जोरदार चाउना मीन जी के लिए तालियां बजावें। हमारे अध्यक्ष आज कार्यक्रम के, इनके लिए तो कहना ही क्या, हमारे अध्यक्ष तो रतन जी शर्मा जी सब लोग जानते हैं, यहाँ बैठे हुए रतन शर्मा नाम से जानते हैं सब लोग, इनकी शकल नहीं देखी। जोरदार इनके लिए तालियां बजावें। कोई भी संगठन चलाने में हम सब छोटे छोटे स्थान पर संगठन चलाते हैं, कितनी समस्या आती है आप सब जानते हैं। पूरे देश का संगठन चलाना ये कला सुशील जी भाई साहब में ही है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजावें।
बंधुओं, 2009 में जब कलकत्ते में 3 दिन का कार्यक्रम था, 7,000 लोग थे, उसमें आपको आश्चर्य होगा, विप्र फाउंडेशन नाम भी तय नहीं हुआ था। रतन जी भाई साहब, नाम भी हमने 6 महीने बाद तय किया कि क्या नाम रखे संगठन का। श्री कृष्ण जी भाई साहब बैठे हैं, उसके 6 महीने बाद विप्र फाउंडेशन संगठन का नाम तय हुआ। और उस समय जो परिस्थिति थी, मेरा तो किसी से परिचित नहीं था, सुशील जी भाई साहब से परिचित नहीं था। आज हम अनेक गतिविधियों के साथ, इस संगठन को गतिविधियों का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, हम समाज के सर्वहारा वर्ग को साथ लेकर के, ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं है। जैसे घनश्याम जी भाई साहब ने कहा 500 मकान में 2 मकान ब्राह्मणों के होंगे, तो निश्चित रूप सारे 498 परिवार उस 2 मकानों को पूछते हैं, ब्राह्मणों को, उनका बहुत सम्मान करते हैं। हम उससे, भगवान ने हमको उस जाति में जन्म दिया है। जाति की व्यवस्था एक भगवान ने नहीं बनाई, मनुष्य ने बनाई अपनी उसके हिसाब से। आप सभी इस समय पधारे हैं, बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, विप्रो फाउंडेशन का परिचय भी देने की आवश्यकता नहीं। एक बार पुनः भाई नरेश जी के लिए भी तालियां बजाए, जिन्होंने मूर्ति बनाई है। नरेश जी बैठे, कहीं चले गए हैं? हाँ, नरेश जी बैठे हैं, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजावें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई श्री नरेंद्र हर्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो विप्र फाउंडेशन के, तो मान लीजिए राष्ट्रीय सचिव अभी बने हैं, इसके पहले राजस्थान के कोषाध्यक्ष थे। श्रीनाथ जी भगवान के बड़े अनन्य भक्त भी हैं और बहुत सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनकी बिटिया दीक्षा भी सामने बैठी है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द इस अवसर पर आप विप्र फाउंडेशन की ओर से। जय जय परशुराम। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, जिनसे अभी कुछ समय पहले भाई साहब सुशील जी के बेटे की शादी में मुलाकात हुई थी, और मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द है नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो इन्होंने वर्णन किया है हमारे भाई साहब ने, धर्मनाथ जोशी साहब ने, और आज मुझे पहली बार रतन जी भाई साहब से मिलने का मौका मिला, जो इतने सालों से मैं उनका नाम सुन रहा था। तो सम्मानित मंच हमारे भाई साहब बोरा जी, और मैं मिलने का लालियत भी था इनसे। विप्र फाउंडेशन आज जयपुर के अंदर इतनी अच्छी बिल्डिंग बन रही है, और उसमें गरीब जो लोग, उनको रहने के लिए छात्रावास भी बन रहा है। और ये सब एक व्यक्ति के संकल्प से, क्योंकि जब तक संकल्प नहीं होगा वो संकल्प साकार नहीं होगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब सुशील भाई साहब का इतना स्नेह, बड़े भाई की तरह, और इन्होंने एक ऐसी माला बनाई है जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। मैं इनसे पूछता हूँ, इतनी ऊर्जा आपके अंदर आती कहाँ से है? आप महीने में मेरे हिसाब से 15-20 दिन आप पूरे भ्रमण में लगे रहते हैं। आपका बिजनेस कौन देखता है? शायद भगवान परशुराम ही इनके बिजनेस को देख रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय परशुराम। श्री नवीन जोशी जी जोधपुर से है, आप से अनुरोध है कि आप आए, 2 शब्द इस अवसर पर हमारे सामने रखें। आज हम सभी यहाँ पर जोधपुर के सम्मानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन जी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं 2 चीज़ विप्र फाउंडेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि विप्र फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गोत्र, सब गोत्र में बटे हुए ब्राह्मणों को एक सूत्र में पिराना है। और इसमें यदि हम कामयाब नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी हमें इसके लिए दोषी ठहराएगी। तो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपनी सभी अलग अलग जातियों को सभी को एक करें, और ब्राह्मण शब्द एक होना चाहिए, विप्र शब्द को हम यूज़ करें ताकि कि एक सशस्त्र लॉबी बन सके ब्राह्मण। ये मुख्य उद्देश्य हमारा विप्र फाउंडेशन का है। आप सभी का धन्यवाद। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष, जिनके पास ये सारा लेखा जोखा हिसाब किताब अभी नया नया स्थानांतरित हो रहा है, जयपुर महानगर के पूर्व उप महापौर एडवोकेट भाई श्री मनीष पारिक से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द, मैं 2 शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ जो
प्राइम जो अगले सामने की पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं हमारे, उन सब से आपका उनके उद्गार भी हम सुन लें और परिचय भी हो जाए। भाई श्री मनीष जी पारीक। परशुराम भगवान की जय। विप्र फाउंडेशन के बारे में सब बात हुई है और मैं तो कलकत्ता में जो पहला हुआ था 9 में तब आया था, उसमें से अब कभी गया ही नहीं, यही रहा। ये अनअपोज्ड इलेक्शन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एनी स्टेट इज़ वेरी दुर्लभ चीज़ है, बड़ी मुश्किल चीज़ है। और ये ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं राजनीति में जिनको ध्येय समझते हैं जो लोग, वो अनअपोज्ड इलेक्टेड, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री है और जो आधे स्टेट के लोगों का टिकट तय करता है और फिर भी उप मुख्यमंत्री बनता है। नहीं तो लगता है मुख्यमंत्री ही बनेंगे वो तो, लेकिन वो फिर भी उप मुख्यमंत्री है। जो माननीय अभी जोशी जी ने कहा कि सूर्य की पहली किरण उनके उस पर पड़ती है, ईशान्य कौन है, परशुराम जी का आशीर्वाद है, ये सब भी बड़ी बात है। और ये सब दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है तो मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप सब लोगों का ये मिनी भारत का दर्शन यहाँ पे हो रहा है। और हमारे बीच में हमारी जयपुर की नवनिर्वाचित सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी भी उपस्थित हुई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जैसा ओझा जी ने भी कहा कि सुशील जी भाई साहब ने ऑर्गेनाइजर के रूप में काम किया है, जो निश्चय कमुग्रम के आधार पर चलते हैं, नए लोगों को मौका देते रहते हैं, फिर भी पुराने लोग छोड़कर नहीं जाते हैं, जो बड़ी बात है। अदरवाइज तो यही होता है कि आप इम्पोर्टेंस किसी को देंगे तो किसी को लगता है कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिली है, ही फील सिक अबाउट दैट कि भी, लेकिन ऐसा नहीं है। नए लोग भी टी शर्ट पहन कर आए हैं तो पुराने धोती कुर्ते वाले लोग भी हैं, ये दोनों सब साथ साथ चलते हैं, यही दृश्य देखने की बात है। और मैं अद्भुत रोमांचक बात भी देखने को मिली है कि भगवान परशुराम के दर्शन जिन लोगों को हुए हैं वो भी यहाँ पर माननीय सुशील जी भाई साहब के साथ रहे हैं। जब वो पर्वत पर जा रहे थे व्यवस्था देखने तो उनको वहाँ पर एक तपस्वी का दर्शन हुआ। जब वहाँ पर देखिए इस समय यहाँ पर कौन आ सकता है, तो जो गाड़ी में बैठे हुए लोग थे उन्होंने सबने देखा, वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। सूरत में इसका जिक्र हुआ था। मैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। भारत माता की जय। विप्र फाउंडेशन के हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई श्री प्रमोद पालीवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, नाथद द्वारा से आप आए हैं। आपसे अनुरोध है एक जयकारा कर दें, वो अपने श्रीनाथ जी का लोग बैठे हैं, फिर आप बैठे, आइए। बोल की जय, बोल चढ़ी के लटकी प्यारे, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। यह एक बहुत ही शुभ ध्वनि है जो श्रीनाथ जी के दरबार में प्रतिदिन कई बार वहाँ पर उद्घोषित की जाती है। और आज इस ध्वनि के माध्यम से हमने सबके मंगल की कामना की। भाई मुकेश रामपुरा जी यहाँ अगर हॉल में सामने ही बैठे हैं, किसान नेता है और विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव हैं, बहुत मेहनत करते हैं विप्र फाउंडेशन के लिए। एक गरीब आदमी का बच्चा की हत्या हो गई थी हनुमानगढ़ में, नौहर में। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने न्याय नहीं मिला तो उनके पिताजी को साथ लेकर के, कितना किलोमीटर था, 350 किलोमीटर दूर पैदल लेकर के उनको विप्र फाउंडेशन का बैनर लेकर के और जयपुर आए और संघर्ष किया। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति है। 2 शब्द आप इस ओर पे रखें। आदरणीय सम्मानित मंच, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। आदरणीय सम्मानित मंच और इस मंच पे विराजमान विप्र कुल गौरव, मैं तो इस विप्र फाउंडेशन का 2010 में 2011 में दिल्ली अधिवेशन से जुड़ा था। रतन जी हमें लेके यहाँ आए थे और उसके बाद सुशील जी के नेतृत्व में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, आप मेरा घर देखोगे, मेरा गांव देखोगे और मेरी पहचान देखोगे तो आपको ये कहीं नहीं लगेगा कि राष्ट्रीय सचिव के काबिल है। और मैंने सुशील जी भाई साहब को मना भी किया था कि मेरी हैसियत नहीं है, मुझे आप राष्ट्रीय सचिव का दायित्व मत दीजिए क्योंकि मैं इसको वहन करने की स्थिति में नहीं हूं।
लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं मुझ जैसे एक छोटे अदने व्यक्ति को इतना बड़ा जिम्मा विप्र फाउंडेशन ने दिया है और हरियाणा जैसे क्रांतिकारी प्रदेश का प्रभारी बनाया है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं हरियाणा वो क्रांति की भूमि है। कृष्ण जी ने बांस तो बजाए हरियाणा में और बांसुरी बजाई उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे खतरनाक स्टेट का प्रभारी बना दिया। बोलो भगवान परशुराम की। आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो उत्सव मूर्ति हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, जिनके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से, देश के भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, जिनके लिए पूरा आज ये चमत्कार है भगवान परशुराम का कि जिन्होंने स्वप्न देखा और जिस व्यक्ति के ऊपर पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई थी, वे श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत। जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। पिछले 1 घंटे से जो बार बार जो चर्चा हो रही है कि आज का दिन एक ऐतिहासिक अवसर है। गजेंद्र सिंह जी को चुनाव के बाद मैं आज पहली बार देख रहा हूं साक्षात। अभी भी इनके चेहरे से जो थकान है, इन्होंने सिर्फ जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार का यश बढ़ाया। केंद्र सरकार का जो काम इनको जब जब दिया गया, उस काम को इन्होंने जिस बखूबी के साथ निभाया है, हमको गर्व है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे इस उत्तर भारत के, राजस्थान के और जोधपुर के लाल है। आपके लिए जोरदार तालियों का अभिनंदन। उस श्रद्धा का अर्घ्य हम इनको दे रहे हैं आज कि विप्र फाउंडेशन के माध्यम से संपूर्ण ब्राह्मण समाज आपको यह स्वस्ति कामना करता है, आपको आशीर्वाद देता है कि आप अपना कार्यकाल यूं ही सफल करें। स्वस्ति वाचन। हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामारोताः पृष्णिमातराः शुभङ्ग्यावानो विधते कूजगमायाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्राः स्तरे रंगे तुष्टो वाग्वं स्वस्तेनो बृहस्पतिर्महितं ददायो शतमिन्न शरदो अन्ते देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता रुगन्तो आदित्यर्ध्यो आदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव जदभद्रं तन्न आशुव। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु
परशुराम भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं विप्र फाउंडेशन जोन 1C जोधपुर डिवीजन के हमारे संगठन महामंत्री श्री राहुल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत की कुछ पंक्तियां हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। धन्यवाद भाई साहब। सबसे प्रथम तो सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं मंच पर सम्माननीय अतिथि गणों का, जिसमें माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय मंत्री भारत सरकार, और चाउना मीन जी का डिप्टी सीएम अरुणाचल सरकार, और भाई साहब ने जैसा मुझे बताया कि, और जैसा अभी आप सभी को ज्ञात हुआ होगा, प्रथम बार के जो ये प्रकल्प था परशुराम कुंड का और मूर्ति स्थापना का, इसमें एक अहम योगदान जो है वो गजेंद्र सिंह जी भाई साहब का है, जिन्होंने ये विचार रखा। इस कामना के साथ कि अब जल्द ही जल्द हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका दिया हुआ यह प्रकल्प हम अगले कुछ महीनों में, 2-4 महीनों में ही इस प्रकल्प का शुभारंभ करें। ये अब आप 2 लोग हैं, मैंने शुरुआत में कहा था कि स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे हैं, सीधे गजेंद्र सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए और इस प्रकल्प के स्वप्न दृष्टा के रूप में उन्होंने जो हमें यह कार्यक्रम दिए, आप हमारे CMM साहब आए हैं कुरुक्षेत्र से, आपका भी स्वागत है। भद्रकाली जो हमारी पीठ है उसके आप गजेंद्र सिंह जी हैं पहले, अच्छा हाँ, चाउना मीन जी अरुणाचल प्रदेश से सम्मान के लिए सामग्री लेकर के आए हैं कि गजेंद्र सिंह जी का सम्मान आप करेंगे, और यह सम्मान पहले आपका किया जाए। 2 बड़ी हस्तियां और दोनों आपस में एक दूसरे का सम्मान करें तो ये तो दृश्य, दुर्लभ दृश्य है ये, और ये दोनों का आशीर्वाद, दोनों का सहयोग विप्र फाउंडेशन परिवार के साथ है। हम अभिभूत हैं और बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये भावना है। हाँ, अब बाकी लोग हट जाए, एक फोटो ले लें वो ठीक से। यह प्रकल्प लगभग जो है पूर्णता की ओर है, और मैं गजेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा, पहले आपका करें, इसके बाद वक्तव्य फिर उनका कर लेंगे सर, या पहले कर लें? कराओ साहब, बिल्कुल कराओ। ये देखिए प्रेम इसको कहते हैं कि उनसे और अब 2, 5, 10 मिनट भी इंतजार, बोले नहीं, पहले चाउना मीन जी का लाड लड़ाया जाए, पहले उनका स्वागत किया जाए। मैं चाहूंगा कि हमारे श्री धर्मनारायण जी जोशी, रामचरण जी बोरा, और उधर मंच में हमारे राजेश कर्नल जी, धनसुख जी, नरेंद्र पालीवाल जी, अशोक टाइगर जी, आप लोग आ जाएं आगे, पहले जो लोग थे वो पीछे आ जाएंगे, और चाउना मीन जी का सम्मान जोरदार तालियों के साथ ये सम्मान करें कि आपने परशुराम कुंड प्रकल्प के लिए जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं आप, यह अतुलनीय है, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, कि आपने हर संभव प्रयास करके और वहां पर सहयोग किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी हमारा भारत सरकार से हमें 50 करोड़ मिलने वाला है, उसका DPR बना लिया है हमने। अभी हम भारत सरकार को उनका सैंक्शन लेंगे। उसका साथ ही साथ जो हमारा और जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उनके लिए हम अपना सरकार से हम 50 करोड़ देंगे, और उनका जो पूरा एक परशुराम कुंड को एक बृहद जो एक पिलग्रिमेज का स्थान बनाएंगे हम। आज इस कार्यक्रम की खास विषय हम आपसे जानेंगे। आज का ये कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित भले ही हो रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पूरा देश जुड़े वहाँ के साथ, और वहाँ के रिलीजियस टूरिज्म के रूप में परशुराम कुंड का विकास हो। परशुराम कुंड का विकास हो का मतलब कि वहाँ हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ भारतीय हर साल अरुणाचल प्रदेश यानी कि उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट जाएं। इससे वहाँ की संस्कृति के बारे में देशवासियों को जानकारी मिलेगी, वहाँ के हमारे जो ट्राइबल्स हैं, वहाँ के हमारे जो लोकलाइट्स हैं, उन लोगों के साथ हमारा रिश्ता और गहरा बनेगा, और उनको हम हमारे यहाँ इस तरफ बुलाएंगे, और ये भारत को जोड़ने का प्रकल्प है आज का ये कार्यक्रम। इसमें
केंद्रीय मंत्री, पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री आए, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जिनके माध्यम से हम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, आसाम, ये जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, इस पूरे के विकास के लिए, रिलीजियस विकास के लिए जो विशेष करके विप्र फाउंडेशन ब्राह्मणों का संगठन है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस है हमारा कि हम सनातन के उसको डेवलपमेंट करें और वहाँ पर टूरिज्म बढ़े। और आज के कार्यक्रम में चाउना मीन जी की उपस्थिति और उनका उद्बोधन, ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह है कि जितने लोग आए आज यहाँ पर, हजारों की संख्या में जो लोग आज यहाँ वीकडे के दिन आए, ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत और चाउना मीन जी के सम्मान के लिए आए। चाउना मीन जी ने एक पैट्रॉन की तरह, एक संरक्षक की तरह जिस तरह से अपनी बात रखी, वी आर ब्लेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड, हम अति उत्साहित हैं। और आपके माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी को, पर्यटन मंत्री जी को, हमारे चाउना मीन जी को। और यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।